खजाने के घर के अंदर आभा टिमटिमा रही थी। अन्य देशों से यहाँ भेजे गए विभिन्न सांस्कृतिक खिलौने, सुलेख और चित्रकारी आध्यात्मिक ऊर्जा से जागृत प्रतीत होते हैं तथा उनमें एक बिल्कुल अलग शक्ति प्रस्फुटित होती है। लू यू की नज़रें उन वस्तुओं के बीच घूम रही थीं जो आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा परिवर्तित हो गई थीं, एक एक करके उन्हें उठा रही थीं और उन्हें दूसरे विशाल गोदाम में रख रही थीं। इनमें से कुछ सांस्कृतिक अवशेषों को आध्यात्मिक हथियारों में बदल दिया गया है जिनमें अविश्वसनीय शक्ति निहित है, और अभी भी बहुत कम सांस्कृतिक अवशेष ऐसे हैं जो मानव जाति द्वारा विरासत में प्राप्त वस्तुएं बन गए हैं। उदाहरण के लिए, वह एक अव्यवस्थित स्याही से बनी तस्वीर पकड़े हुए था। ये देखा जा सकता है कि इस पर स्याही के बड़े बड़े क्षेत्र फैले हुए हैं जिनमें बड़े और छोटे काले धब्बे हैं जो थोड़े पीले चावल के कागज को इस हद तक संक्रमित कर रहे हैं कि दम घुटने लगता है। देखने के लिए बहुत ज्यादा सफेद जगह नहीं है, सिर्फ अलग अलग रंगों के स्याही के धब्बे हैं, घनीभूत रूप से बारिश की तरह मर्मज्ञ बुधन। ध्यान से देखने पर वे स्याही के निशान जीवंत हो उठते हैं, चित्र में उठते और गति करते प्रतीत होते हैं, जैसे कि मोटी स्याही की एक गेंद शुद्ध सफेद बादलों में उठ रही हो तथा ताइची, बागुआ और ब्रह्मांड में विकसित हो रही हो। यदि आप इसे लंबे समय तक देखते हैं तो आपकी आध्यात्मिक चेतना समाप्त हो सकती है, जो बहुत सारी आध्यात्मिक चेतना का उपभोग करती है। इस छप स्याही चित्रकला में गठन का रहस्य समाहित है और यह मानव जाति में गठन मास्टर्स के उद्भव का मूल भी है। मानव जाति में फॉर्मेशन मास्टर्स बेहद शक्तिशाली होते हैं। आखिरकार फॉर्मेशंस अनिवार्य रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर निर्भर करते हैं और अपने स्वयं के उपयोग के लिए उसे जुटाते हैं। मानव शक्ति अंततः समाप्त हो जाएगी, लेकिन स्वर्ग की शक्ति अनंत और शानदार है। हालांकि एक सनी जादूगर बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए न केवल अत्यंत उच्च प्रतिभा की आवश्यकता होती है, इसके लिए बहुत अधिक अध्ययन और अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। एक अधिक शक्तिशाली गठन जादूगर बनना और भी कठिन है। संरचना के रहस्य की विरासत में मिली वस्तुओं के अलावा लू यू को प्राचीन और प्राचीन काल से विरासत में मिली विभिन्न वस्तुएं भी मिली थीं। आधुनिक समय में घर और विदेश दोनों जगह मानव जाति वास्तव में दुनिया की तुलना में कमजोर है। क्रूर जानवर हैं और उनकी प्रतिभाएं बहुत औसत हैं, लेकिन मानव जाति में भी विकास और विविधता है जो क्रूर जानवरों में नहीं है। यद्यपि यह सिर्फ एक जाति है, यह अन्य जातियों के सम्मिलन के बराबर है और इसकी सीखने की क्षमता और प्लास्टिसिटी बहुत मजबूत है। लू यू जुबान शुई कछुए और अन्य लोगों की प्लास्टिसिटी का पीछा नहीं करता है, लेकिन उन्हें असीमित संभावनाएं देता है। जब तक सीखने के लिए एक उपयुक्त पेशा है, तब तक वह संसाधनों का उपयोग करेगा। ये तोड़ वैसे भी अब उसके पास सबसे ज्यादा कमी संसाधनों की है। जो चीज गायब है वह एक मुख्य आधार है जो उसकी मदद कर सके और त्यानयु संप्रदाय के अस्तित्व में मदद कर सके। जिस क्षण से कुइयुन पर्वत उभरा, लू यू को ये पूर्वाभास हो गया था कि निकट भविष्य में ब्लू स्टार में शांति नहीं रहेगी। लू यू को खजाने के घर में सांस्कृतिक अवशेषों के अंतहीन संग्रह को इकट्ठा करने में अंततः आधा घंटा लगा। एक नज़र में देखे तो करीब 1 किलोमीटर लंबा और चौड़ा ये गोदाम आध्यात्मिक ऊर्जा से रूपांतरित सांस्कृतिक अवशेषों से भरा पड़ा है। ये सब करने के बाद लू यू ने तुरंत जुवानिक सुआन जल कछुए और अन्य लोगों को एक संदेश भेजा, उन्हें यहाँ आने के लिए कहा। सुवान शुई कछुआ और अन्य 6 क्रूर जानवर मानव जाति की विभिन्न प्राचीन पुस्तकों को देख रहे थे। लू यू नहीं चाहता था कि वे भविष्य में बेकार हो जाएं। सुवान शुईगुई और अन्य लोग ऐसा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। जब तक उन्हें लू यू का सम्मन आदेश नहीं मिला, तब तक वे लू यू द्वारा बताए गए भूमिगत खजाने के घर की ओर जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचे। भूमिगत खजाने के घर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत विभिन्न अराजक आभाओं को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आदिम जंगल में प्रवेश कर गए हों जहां सभी प्रकार के खूंखार जानवर एक साथ रहते हों। यह उन्हें चकित कर गया और फिर वे उन सांस्कृतिक अवशेषों में खो गए। वे पूरक बनाने में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने हाल ही में मानव ज्ञान में काफ़ी प्रगति की है,
इसलिए वे कुछ सांस्कृतिक अवशेषों से काफ़ी परिचित हैं। लेकिन इन सांस्कृतिक अवशेषों में पहले की तुलना में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आ गया है? सांस्कृतिक अवशेषों पर प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जिससे उन्हें यह एहसास हो रहा था कि वे लू यू द्वारा उन्हें दिए गए आध्यात्मिक हथियार हैं। भगवान। जल्द ही वे शांत हो गए, सांस्कृतिक अवशेषों से बाहर निकले लू यू को देखा और एक स्वर में सलामी दी। आप दुनिया में हाल ही में हुए परिवर्तनों के बारे में पहले से ही जानते हैं, है ना? लू यू ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गंभीरता से पूछा। सुवान शुई कछुआ और दूसरे खूंखार जानवरों ने एक स्वर में सिर हिलाया। उन सभी को बहुत दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई बड़ा पत्थर जो लगातार भारी होता जा रहा था। उनके दिल। लू यू को जुवान शुईगुई और अन्य लोगों का तत्काल रवैया पसंद है। आखिरकार, अगर कोई दबाव नहीं है, तो प्रेरणा कैसे हो सकती है? अपनी बायोडालाइन के साथ तीसरे आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी सफलता और लाभ प्राप्त करना कठिन है। ऊर्जा पुनर्प्राप्ति। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि आप एक ही समय में मानव व्यवसायों को अपनाकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। अब समय आ गया है। आइए हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को फैलाएं और यहाँ खोज करें कि क्या आपकी विरासत के लिए कुछ उपयुक्त है। लू यू ने आसपास के सांस्कृतिक अवशेषों पर नजर डाली और उन्हें बहुत गंभीरता से देखा। सुवान शुई कछुए और अन्य क्रूर जानवरों ने एक दूसरे को देखा और उनके दिल अचानक बेहद कट्टर हो गए। उनकी बढ़ती हुई गहन समझ के अनुसार मानव जाति के शीर्ष व्यवसाय न केवल स्वयं को बहुत अधिक बढ़ाते हैं और मदद करते हैं, बल्कि टीम को भी भयानक लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि वे नहीं जानते कि अभ्यास कैसे करना है, इसलिए वे केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते हैं। अब अंततः वह दिन आ ही गया। धन्यवाद भगवान। सुवान शुई कछुआ और अन्य क्रूर जानवर सभी लू यू के सामने झुके, उनके दिलों में उत्साह और श्रद्धा पूरी तरह से उनके चेहरों पर प्रकट हुई। यहाँ कई विरासत में मिली चीजें हैं, सभी प्रकार की। अलग। आपको लगता है कि आपको वह चुनना चाहिए जो आपको लगता है कि बहुत आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली है। अन्यथा, इस समय के बाद, आप इसे अपनी इच्छानुसार बदल नहीं सकते। लू यू ने अपना हाथ उठाया और उन्हें खड़े होकर सावधानी से चुनने का इशारा किया। सुवान शुई कछुए और अन्य लोग किसी भी प्रकार का अपमान या अवमानना दिखाने की हिम्मत नहीं करते, यह उनके भविष्य से संबंधित है। तुरंत ही एक एक करके लोगों ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को मुक्त कर दिया और ध्यानपूर्वक देखना और खोजना शुरू कर दिया। और लू यू इस समय निष्क्रिय नहीं था। वो इन सांस्कृतिक अवशेषों में से कुछ सांस्कृतिक अवशेषों की तलाश भी कर रहा था, विशेष रूप से व्यायाम। लू यू की सफलता अन्य क्रूर जानवरों की रक्तरेखा द्वारा पारित तकनीकों से पूरी तरह से अलग थी। उसे अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए केवल विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। दुश्मन से लड़ने के साधन और उससे उबरने की क्षमता पूरी तरह से व्यक्ति के अपने कौशल पर निर्भर करती है। इस कमी के लिए तैयार। अनिवार्य रूप से, वह एक शक्तिशाली तकनीक भी सीखना चाहता है, ताकि उसकी ताकत और भी मजबूत हो जाए। अब जब हमारे सामने इतने सारे सांस्कृतिक अवशेष हैं, तो हम निश्चित रूप से बहुत सारे शक्तिशाली कौशल पा सकेंगे। हालांकि वे सभी मानवीय कौशल हैं, लेकिन समय आने पर उनका उपयोग करने की कोशिश करना कोई बुरा विचार नहीं है। जहाँ तक यहाँ के सांस्कृतिक अवशेषों का सवाल है, जिन्हें आध्यात्मिक हथियारों में बदल दिया गया है, लू यू की उनमें बहुत रुचि नहीं है। अधिकांश आध्यात्मिक हथियार जो पूरे हो चुके हैं, उनका इतनी जल्दी परिवर्तन प्रथम और द्वितीय स्तर के आध्यात्मिक हथियार हैं, हालांकि वे मानव की शक्ति में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। समान स्तर पर दौड़ें, लेकिन लू यू के लिए लगभग कोई सुधार नहीं होगा। वे वास्तव में शक्तिशाली आध्यात्मिक हथियार अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। ये तलाशी करीब 1 घंटे तक चली और वहां कुछ मिला। लू यू के सामने एक मानव हड्डी थी। ये सामान्य सफ़ेद हड्डियों से अलग थी। ये हड्डी सुनहरी थी, मानो सोने से बनी हो। आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करके फ्लोट का समर्थन करने से वजन को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। पतझड़ का मानव हड्डी का ये टुकड़ा भी मानव जाति की विरासत है,
लेकिन यह विरासत में मिला पेशा नहीं, बल्कि एक कौशल है। लू यू को अभी तक नहीं पता था कि हड्डियों में दर्ज तकनीक क्या थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान के अनुसार ये तकनीक शरीर के प्रशिक्षण पर केंद्रित होनी चाहिए, जो असामान्य था। जैसे ही लू यू मानव हड्डियों की खोज करने वाला था, जुआन शुकी और अन्य लोग धीरे धीरे वहां एकत्र हो गए। प्रत्येक ने अपने हाथों में विरासत की एक वस्तु पकड़ रखी थी। पहली नज़र में जुआन शुई कछुआ एक साधारण 4 पैरों वाली कड़ाही पकड़े हुए है। कड़ाही का आकार गोल है और इसके किनारों पर लौ के पैटर्न सजे हुए हैं। यह एक कीमिया भट्टी की तरह दिखता है, हालांकि जुआन शुई कछुआ पानी के गुणों वाला एक क्रूर जानवर है। भविष्य में एक कीमियागर के मार्ग का अनुसरण करना थोड़ा अजीब लगता है। लू यू की ओर घूरने से जुआन शुई कछुए को लू यू के विचार समझ में आ गए और उसने समझाया, आदरणीय प्रभु, कीमिया की यह विधि गले लगाती है। यिन और यांग की रक्षा करना मेरे लिए बहुत उपयुक्त है, और मैंने पानी और आग की शक्ति का उपयोग करके एक दूसरे के पूरक अमृत बनाने के लिए इसका उपयोग किया है। जब उसने पहले इस कीमिया की धूम को महसूस किया, तो जुआन शुईगुई का दिमाग खुल गया और बहुत सारी कीमिया रेसिपी और कीमिया ज्ञान सामने आया, जो स्पष्ट रूप से बहुत सुसंगत था। विरासत में मिली वस्तुएं। उन्होंने अब अन्य विरासत में मिली वस्तुओं के बारे में नहीं सोचा और भविष्य में कीमिया का अभ्यास करने का निर्णय लिया। आखिरकार कीमिया न केवल विभिन्न को परिष्कृत कर सकती है, अमृत, लेकिन ये भी एक अमृत के रूप में खुद को लगातार परिष्कृत और उदात्त करने के लिए उपयोग करते हैं। भले ही आपकी प्रतिभा खराब हो, आप इस पद्धति पर भरोसा करके बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह जुआन शुई कछुए के आंतरिक विचारों और स्वभाव के साथ पूरी तरह से संगत है। ये देखकर लू यू ने कोई और सवाल नहीं पूछा। उसने बस उससे भविष्य में कड़ी मेहनत करने को कहा। अगर उसे कोई अड़चन आती है, तो वह फिर से यहाँ प्रवेश कर सकता है और अन्य कीमिया विरासत देख सकता है। जुआन शुई कछुआ स्वाभाविक रूप से खुशी से सहमत हो गया और फिर कीमिया के बर्तन की समझ में डूब गया। एक पल भी बर्बाद करने का इरादा नहीं था। लू यू ने अपने बगल में अन्य क्रूर जानवरों को देखा। 8 आंखों वाली मकड़ी उस स्प्लैश इंक तस्वीर को ले रही थी जिसे लू यू ने पहले पाया था। इसकी 8 आंखें और 8 मकड़ी के पैर थे और यह बहुत खुश थी और उत्साहित। अन्य लोग इस छप को देखने के बाद भ्रमित थे। स्याही चित्र, लेकिन वह इसे देखते हुए अधिक से अधिक ऊर्जावान हो गया और उसकी गहरी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी हो। लू यू ने भी उससे दुनिया में कुछ उतार चढ़ाव महसूस किया। ऐसा लगता है कि उसने कुछ संरचनाओं की लय में महारत हासिल कर ली है और इस क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली है। फिर लू यू ने अन्य 4 क्रूर जानवरों को देखा। उनमें से एक मोटा काला हाथी जिसकी पीठ कांटों से ढकी हुई थी, अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने हाथ में 100 राक्षसों की पुस्तक को घूर रहा था और उसकी विषय वस्तु से पूरी तरह ग्रस्त था। लू यू का दिमाग घूम गया और उसने 100 राक्षसों की तस्वीर को ध्यान से देखा। उसे नहीं पता था कि इसे किसने बनाया है, लेकिन ये सजीव और सुंदर था, लेकिन इसमें राक्षसों को नियंत्रित करने का एक अत्यंत कपटी तरीका था। जानवर। एक बार जब आप इस विधि में निपुण हो जाते हैं, तो आप अपने हाथों में क्रूर जानवरों और राक्षसी जानवरों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें वश में कर सकते हैं। चलने वाली लाश में। दूसरी ओर काले हेजहोग ने एक जानवर स्वामी का रास्ता चुना। लू यू को हमेशा थोड़ा अजीब लगता था जब वो भविष्य के काले हेजहोग के बारे में सोचता था। एक क्रूर जानवर अन्य क्रूर जानवरों को एक राक्षस की तरह नियंत्रित करता था। कठपुतली। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। यह उसके पिछले जीवन के कारण होगा, अन्यथा ये दृश्य काफी सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। प्रभु, मुझे लगता है कि यह ताबीज मुझ पर बहुत सूट करता है। इस समय एक बड़ा चांदी के छल्ले वाला सांप जो 10 मीटर लंबा था, अपनी पूंछ के साथ एक लाल ताबीज को नियंत्रित करता हुआ उत्साहित होकर बोला, क्या आप तावीज़ों के रास्ते पर चलना चाहते हैं? ये बुरा नहीं है। लू यू ने थोड़ा सिर हिलाया। तावीज़ों का रास्ता व्यापक और गहरा है। यदि इसका अभ्यास पूर्णता से किया जाए, तो यह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि पर्वतों को हिला सकेगा और समुद्र को भर सकेगा।
चांदी के छल्ले वाले सांप में अत्यंत जहरीला जहर होता है, इसलिए टाउ ऑफ टेलिस्मेन के साथ संयुक्त होने पर यह काफी अच्छा होना चाहिए। फिर लू यू ने मांसल चेहरे वाले काले और सफेद लोहा खाने वाले जानवर को देखा। इस समय वह एक हथौड़ा पकड़े हुए था और उसे बड़े चाव से चबा रहा था। जब उसने देखा कि हथौड़ा हिल नहीं रहा है, तो उसने अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके उसे सीधे अपने मुंह में ठूंस लिया। जब उसने लू यू को अपनी ओर घूरते हुए पाया, तो वह इतना डर गया कि उसने हथौड़ा उसके गले में डाल दिया। गला फंसने के कारण उसने अपनी छाती जोर से पीटनी शुरू कर दी, गुस्से से दहाड़ा और फिर बड़ी मुश्किल से हथौड़ा अपने पेट में निगल लिया। लू यू, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सीखो कि हथौड़े में गड़ने का ज्ञान होता है। क्या तुमने इसे ऐसे ही सीखा? लू यू को संदेह था कि उसने विभिन्न कीमती सोने और पत्थरों के लिए ही फोजिंग का चयन किया था। भगवान, मैंने एक किताब पढ़ी और उसमें कहा गया था कि आपको किताब को अपने पेट में पढ़ना चाहिए और उसे ठीक से पचाना चाहिए। क्या इसे सफलता माना जाएगा? लोहा खाने वाले जानवर ने अपने उभरे हुए पेट को रगड़ा और अपनी बड़ी आंखों से लू यू को मासूमियत से देखा। स्पष्ट और बेवकूफ आंखों से उसकी थोड़ी बेवकूफ़ी भरी शक्ल को देखते हुए लू यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसके काले और सफ़ेद बालों को छुआ। कठोर स्पर्श बिल्कुल सही तरीके से मिश्रित था, साथ ही मांसल स्पर्श जिससे उसे लू यू के प्रति क्रोध का एहसास हुआ। उसका चुपचाप विलीन हो गया। जब तक आप खुश हैं, जब तक आप खुश हैं। फिर उसने आखिरी खूंखार जानवर को देखा, जो एक हरे रंग की छिपकली थी और देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वह पोषक तत्वों से भरपूर हो। उसने अपनी लंबी लाल जीभ बाहर निकाली और जब उसने देखा कि लू यू उसे दिलचस्पी से देख रहा है, तो वह, जो पहले से ही डरपोक था, तुरंत डर से कांप उठा। तुरंत और निर्णायक रूप से उसने पूंछ काट दी और उसे दोनों हाथों से पकड़कर लू यू को दे दिया। महाराज, मुझमें ज्यादा प्रतिभा या योग्यता नहीं है। पूंछ खाना ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्वाद चखेंगे, महामहिम। जैसे ही वह बोला, उसकी पूंछ के टूटे हुए हिस्से पर पपड़ी जम गई तथा उसके पुनः उगने के संकेत भी दिखाई देने लगे। लू यू कुछ देर के लिए अवाक रह गया। इस बड़ी छिपकली द्वारा चुनी गई वेदी को देखकर ऐसा लगता है कि वो बुलाने वाले में अत्यधिक रुचि रखती है। लेकिन अपने डरपोक चरित्र के कारण, भले ही वह वास्तव में एक शक्तिशाली चरित्र को बुला ले, तो भी वह शायद उसे दबा नहीं पाएगा। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये क्रूर जानवर बहुत ऊंचे लग रहे थे। जब पन्ना हरे रंग की छिपकली ने लू यू को हिलते हुए देखा, उसने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे खाना पसंद नहीं है। उसने तुरंत अपना बड़ा मुंह खोला और उसकी पूंछ को मसालेदार छड़ी की तरह निगल लिया। फिर पूंछ वापस इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। मवेशी और घोड़े, गायों और घोड़ों का झुंड। जब लू यू ने वास्तव में इन क्रूर जानवरों को जानना शुरू किया, तभी उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उसके पास ऐसे योग्य लोग और अजनबी थे, उसकी कमान के तहत, जैसे कि क्राउचिंग ड्रैगन और फीनिक्स। लेकिन इस समय हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं और आशा करते हैं कि वे बहुत दूर न चले जाएं। चूंकि आप सभी ने अपनी विरासत स्वयं चुन ली है, इसलिए आगे बढ़िए और अच्छे से अभ्यास कीजिए। भविष्य में मुझे अनिवार्य रूप से आपकी आवश्यकता पड़ेगी। लू यू ने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। उसने कोशिश की थी। 6 क्रूर जानवरों के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियां प्रदान करने के लिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। अंत में वे किस तरह का अस्तित्व बना सकते हैं, यह उनकी अपनी समझ और नियति पर निर्भर करता है। प्रभु, चिंता मत करो, हम आपके उपहार पर खरे उतरेंगे। सुवान शुई कछुए और अन्य 6 क्रूर जानवरों ने गंभीरता से कहा। यद्यपि वे शोर मचाने वाले और शांत स्वभाव के नहीं थे, फिर भी उन्होंने लू यू को पहले ही पहचान लिया था। लू यू ने समझाया कि हर चीज मायने रखती है। ठीक है, आगे बढ़ो। यदि तुम्हारे कोई प्रश्न हो, तो तुम पहले मेरे पास आ सकते हो। छोटा सफेद लोमड़ी अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए पीछे हट गया है। लू यू ने अपने पंख फड़फड़ाए और 6 क्रूर जानवरों ने खुद को अप्रतिरोध्य आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ महसूस किया और वहां से उड़ गए। जगह
6 क्रूर जानवरों को दूर भेजने के बाद लू यू उसने अपनी थोड़ी सी निराश मनोदशा को शांत किया और सामने लटकी मानव हड्डियों को देखा। उन क्रूर जानवरों ने उसे कुछ हद तक निराश किया और उसे उम्मीद थी कि यह मानव कंकाल उसे निराश कर देगा। कुछ आश्चर्य लाओ विज्ञापन। लू यू की निगाहें उसकी चेतना के साथ मिलकर एक तलवार की तरह थीं, जो आसानी से मानव हड्डियों में घुस जाती थी। अचानक मानव में दर्ज हो गए सारे कौशल हड्डियां लू यू के दिमाग में इकट्ठी हो गईं। यह उनकी पहली भावना के समान ही था। ये वास्तव में एक ऐसी तकनीक थी जो शारीरिक प्रशिक्षण की ओर पक्षपाती थी। इसे गैलेक्सी ग्रैंड सेरेमनी कहा जाता है और ऐसा लगता है कि इसे हड्डियों के मालिक द्वारा बनाया गया है। इस तकनीक के रिकॉर्ड के अनुसार मानव शरीर 840 मिलियन कणों से बना है और यह स्वयं एक अनंत शक्ति वाला ब्रह्मांड है। ताकत के लिए बाहर देखने की बजाय भीतर देखें। यदि आप प्रत्येक कण का चरम सीमा तक अभ्यास करें तो आप उसे दमन करने वाले ड्रैगन हाथी में बदल सकते हैं। सब कुछ जब समय आएगा तो एक मुक्का की शक्ति आकाशगंगा को हिलाने के लिए पर्याप्त होगी। इस तकनीक का विचार निस्संदेह शानदार और असीम है। इस तकनीक को बनाने के लिए हड्डियों के मास्टर ने खुद पर प्रयोग करने में संकोच नहीं किया। लगातार सुधार और निर्माण। उनके विचार के अनुसार वह सबसे पहले मानव शरीर के छोटे से लेकर अत्यंत सूक्ष्म सघन एक्यूपॉइंट से शुरू करते हैं और अंत में 840 मिलियन कणों को पॉलिश करते हैं, जो सभी ड्रैगन और ड्रैगन में बदल जाते हैं। हाथियों को सच्ची पूर्णता प्राप्त करना। हालांकि यह विचार बहुत ही पागलपन भरा है। ये हड्डी मास्टर स्पष्ट रूप से पर्याप्त मजबूत नहीं है और वह उस स्तर तक अभ्यास करने से बहुत दूर है। इसमें केवल एक महान विचार और एक अधूरी तकनीक है, जिसके लिए स्वयं अन्वेषण की आवश्यकता होती है। लू यू के दिल में बोन मास्टर के प्रति प्रशंसा की भावना महसूस हुई। इस तथ्य से देखते हुए कि उसने झोउ तियांडू को एक ड्रैगन और हाथी में बदल दिया, उसकी ताकत और नींव बेहद गहरी होनी चाहिए, अन्यथा यह इतनी पीड़ा सहन करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन यह वास्तव में उसकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि लू यू के सामने ये चौंकाने वाली तकनीक थी। हालांकि यह तकनीक एक मानवीय तकनीक है, लेकिन लू यू को लगता है कि वह निश्चित रूप से विचारों और शुरुआती अभ्यास विधियों को लागू कर सकता है। हालांकि वह ड्रैगन हाथी को संघनित नहीं कर रहा है, बल्कि अपने स्वयं के शरीर को संघनित कर रहा है। सुनहरा बाज। यद्यपि अब मैं शीर्ष वंश में नहीं हूँ, फिर भी मैं आगे बढ़ना और बदलाव लाना जारी रख सकता हूँ। दूसरों से मदद मांगना अपने आप से मदद मांगने से बेहतर है। अपनी छवि में समाहित होकर ही आप तकनीक के रहस्य को और गहराई से महसूस कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो बाद के अभ्यास से आप इसे समय पर पा सकते हैं। आखिरकार आप अभी भी अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। यह विचार आने के बाद लू यू ने तुरंत अभ्यास शुरू करने का फैसला किया। वह अन्य लोगों और क्रूर जानवरों से अलग है। भले ही भविष्य में इस तकनीक में बड़ी खामियां हों, लेकिन वह इस तकनीक को पूरी तरह से छोड़ सकता है और सिस्टम के विकासात्मक बिंदुओं के साथ सीधे सुधार होगा। वैसे भी इसका उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। इस तकनीक में निहित पूर्णता की खोज लू यू के साथ मेल खाती है। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे डर है कि भविष्य में वह कभी भी इस तरह की तकनीक नहीं खोज पाएगा, या फिर अभ्यास करने के लिए प्रयास न करें। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली अभ्यास करना होगा। तकनीकें। जल्द ही गैलेक्सी समारोह को कई बार समझने के बाद लू यू ने इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर लागू करना शुरू कर दिया। मानव शरीर में दुनिया भर में एक्यूपंक्चर बिंदु होते हैं जो अपना एक चक्र बनाते हैं। लू यू ने पाया कि उसके शरीर में मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक छिद्र थे, जो 3000 छिद्रों के स्तर तक पहुंच गए। विशेष रूप से उसके पंखों पर छिद्र बहुत घने थे। वितरित। जितने अधिक एक्यूपॉइंट होंगे, अभ्यास उतना ही कठिन होगा और निश्चित रूप से इससे प्राप्त होने वाली शक्ति अधिक शक्तिशाली और भयावह हो जाएगी। लू यू अपने दिमाग को आराम देना चाहता था और पहले एक्यूपॉइंट पर जाना शुरू कर दिया। उसके शरीर की सुनहरी ईगल छाया को संघनित करें।
यह एक बहुत ही सावधानीपूर्वक और आध्यात्मिक कदम है। एक्यू पॉइंट बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। सौभाग्य से लू यू पहले से ही इस स्तर का जानवर है। न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा और रक्त की अनुभूति, बल्कि आध्यात्मिक चेतना की संवेदनशीलता और कोमलता भी अन्य क्रूर जानवरों की कल्पना से परे है। एक दिन तक अथक प्रयास करने के बाद अंततः देर रात को पहले एक्यूपंक्चर बिंदु पर एक सुनहरी चील जैसी छाया जम गई। संघनन सफल होने के बाद लू यू को अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। एक्यूपॉइंट्स की अनुभूति अधिकाधिक तीव्र हो जाती है तथा एक्यूपॉइंट से शरीर में अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक परिष्कृत हो जाती है। छिद्र में स्थित छोटा सुनहरा चील गंभीर भाव के साथ आत्मा के चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, स्वयं को मजबूत बनाता है तथा उसे अन्य लोगों तक पहुंचाता है। शरीर के अंग लू यू ने गैलेक्सी समारोह को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन केवल एक सुनहरा चील ही चहचहाने और चमकने की पूरी कोशिश कर सका। लू यू को अचानक महसूस हुआ कि उसकी आभा में थोड़ा सुधार हुआ है और उसके भौतिक शरीर की ताकत भी कमजोर हो गई है। यद्यपि यह वृद्धि लगभग नगण्य थी, फिर भी लू यू को इस तकनीक की प्रभुता और क्षमता देखने का मौका मिला। यदि उसके शरीर में 100 मिलियन से अधिक कणों को सुनहरे चील में बदल दिया जाए तो वृद्धि इतनी बड़ी होगी कि यह भयावह होगा। उसे लगा कि अगर वह 3000 छिद्रों में सभी सुनहरे चीलों को संघनित कर सके तो उसकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। लू यू, जो अपने दिल में दृढ़ था, ने शुरू किया। आध्यात्मिक पत्थरों को अवशोषित करें, सुनहरे ईगल को संघनित करने पर ध्यान केंद्रित करें और प्रतीक्षा करें। आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से ठीक होने के लिए उस समय तक आपके लिए अपनी शक्ति दिखाने और कटाई शुरू करने का समय आ जाएगा। कुयुन पर्वत। जैसे जैसे दिन शांतिपूर्वक बीतता गया, वह विशाल पर्वत शिखर, जो अनेक क्रूर जानवरों को भयभीत करता था, अंततः स्थिर हो गया तथा उसका विस्तार पूरी तरह रुक गया। अब तक जो क्रूर जानवर यहाँ की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे, वे धीरे धीरे यहाँ पहुँचे और कुयुन पर्वत के रहस्य को जानने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे कुयुन पर्वत का विस्तार होता है, पर्वत शिखर से फैलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा अधिकाधिक तीव्र होती जाती है। उन्हें जो एहसास दिया गया है वो लू यू द्वारा खोले गए बहुत कठिन आत्मा एकत्रीकरण सरनी के समान है। पहाड़ों के पास अभ्यास करना बहुत लाभदायक है। फायदा यहाँ तक कि अगर आप क्यूलुन पर्वत की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं तो निश्चित रूप से अधिक लाभ और अवसर होंगे। किनारे पर भटकते कई खूंखार जानवरों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का यह एक खजाना है, जिससे उन्हें जल्द से जल्द संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि जिस बात ने उन्हें निराश किया वह ये था कि यद्यपि कुयुन पर्वत का विस्तार रुक गया था, फिर भी यह एक भ्रामक स्थिति में दिखाई देता था और ऐसा लगता था कि इसे फैलने में अभी भी कई दिन लगेंगे। वास्तव में प्रकट अब कुयुन पीक को देखते हुए हम केवल बैल के सिर जैसी विशाल पर्वत चोटी देख सकते हैं। चोटी से एक अत्यंत दबंग दबाव निकलता है और खतरे का संकेत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पता चला, ये स्पष्टता कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ आए सभी खूंखार जानवर यहाँ से नहीं गए और वे यहाँ और अधिक समय तक इंतजार करने के लिए तैयार थे। और बैल वंश के और भी अधिक क्रूर जानवर भी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। ग्रीन ऑक्स किंग के प्रति पक्षपात। ग्रीन ऑक्स किंग निश्चित रूप से लू यू के अलावा सबसे शक्तिशाली क्रूर जानवरों में से एक है और उसका पीछा करना सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। मुख्य बात यह है कि कुयुन पर्वत का उदय अब ग्रीन ऑक्स किंग को अधिक शक्तिशाली बनाता है और उन्हें एक नई आशा देता है। अब जबकि ग्रीन ऑक्स किंग को मदद मिल सकती है, कुयुन पीक, उसका रक्त वंश अधिक शुद्ध और प्रभुत्वशाली में परिवर्तित हो गया है। वे भी मवेशी हैं और वे निश्चित रूप से अपने रक्त वंश को शुद्ध कर सकते हैं और फिर एक कदम आगे जाकर इस संकटग्रस्त संसार में स्वयं की रक्षा करने की शक्ति रखते हैं। इन क्रूर जानवरों की नज़र में ग्रीन बुल किंग शरण लेने के लिए सबसे अच्छा लक्ष्य है। बस इस समय ग्रीन बुल किंग, जिसका रक्त परिवर्तन उस स्तर तक पहुंच गया है,
सबसे महत्वपूर्ण चरण में यहाँ इकट्ठा होने वाले अधिक से अधिक क्रूर जानवरों पर ध्यान नहीं दिया जाता है और कुइयुन के साथ सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चोटी इस समय हरा बैल राजा थका हुआ सिकुड़ गया, जैसे कि वह भ्रूण अवस्था में लौट आया हो। उसका पूरा शरीर समृद्ध जन्मजात ऊर्जा से घिरा हुआ था, जो बार बार उसके शरीर को बपतिस्मा दे रही थी। उनकी ग्रीन ऑक्स वंश प्रथा में भी लगातार सुधार हो रहा था। एक निश्चित क्षण में यहाँ बैल कबीले के क्रूर जानवरों को अचानक अपने खून की गहराई से एक आतंक का एहसास हुआ और अवचेतन रूप से हरे बैल राजा के सामने झुक गए। ऐसा लग रहा था मानो इस समय हरा बैल राजा उनके बीच बेताज बादशाह बन गया हो। उनकी बढ़ती हुई विस्मय भरी निगाहों के सामने हरे बैल राजा ने धीरे धीरे अपना शरीर तान दिया। हरे फर से हल्की सुगंध आती है और विशाल सींगों पर संघनित रून अधिक स्पष्ट हैं, मानो वे आकाश को उठा लेंगे। सबसे विशेष बात यह है कि आध्यात्मिक ऊर्जा उसके 4 पैरों के नीचे संघनित हो गई और एक रहस्यमय बैंगनी बादल में बदल गई, जिससे वह ऊपर उठ गया। इससे उनके अंदर महान मार्ग की महिमा चरम सीमा तक तीव्र हो गई। किंग न्यू ने भी इस समय अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उनका रक्त वंश अब नीला लाल नहीं रहा, बल्कि अत्यंत भयानक बैंगनी रंग में बदल गया, मानो वह शुभता का प्रतीक बन गया हो। और इस बैंगनी रंग का स्पष्ट अर्थ है कि वह शुद्ध रक्त की सीमा को तोड़कर नीले बैल के सच्चे रक्त के स्तर तक पहुंच गया है। वर्तमान स्व को किंगनियू का प्रत्यक्ष रक्तवंश भी कहा जा सकता है। और जैसे जैसे उसकी वंश परंपरा में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, उसका राज्य भी तेजी से सुधरता गया, प्रारंभिक 20 स्तर से लेकर परवर्ती 20 स्तर तक, और फिर स्थिर हो गया। हरे बैल राजा के सामने पहले से ही घुटने टेक रहे क्रूर जानवरों ने और भी अधिक भयानक दबाव सहा जब वो टूटने में सक्षम था। के माध्यम से उनके शरीर और मन को और भी अधिक यातना दी गई, क्योंकि ग्रीन बुल किंग का रक्त वंश बहुत मजबूत और शुद्ध था और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा हो। दुनिया के अधिकांश मवेशी हरे मवेशियों, बर्बर मवेशियों और सफ़ेद मवेशियों के वंशज हैं। हालांकि रक्त रेखा कम होती जा रही है। शुद्ध आखिरकार वे स्रोत हैं, सच्चे पूर्वज हैं और भय रक्त रेखा में उत्कीर्ण है। हालांकि ग्रीन ऑक्स किंग बहुत बूढ़ा नहीं है। उनकी उम्र के हिसाब से वे सभी ग्रीन ऑक्स किंग के दादा हो सकते हैं, लेकिन अब वे केवल ग्रीन ऑक्स किंग के पोते हो सकते हैं। यह एहसास उतना ही अजीब है जितना होना चाहिए। ग्रीन ऑक्स किंग ने उन्हें कुछ समय के लिए अनदेखा कर दिया और चुपचाप उसके शरीर में हो रहे हर परिवर्तन को महसूस कर रही थी। आराम और शक्ति की अभूतपूर्व अनुभूति ने उसे आसमान की ओर देखने और दहाड़ने से नहीं रोक सका। अंग इस गाय की दहाड़ पहली गाय की दहाड़ जैसी थी। स्वर्ग और पृथ्वी का खुलना, सभी दिशाओं में फैलना और पूरे ब्लू स्टार में फैलना। दुनिया बैल जनजाति के सभी प्राणियों ने हरे बैल राजा की दिशा में तीर्थयात्रा की और फिर एक विनम्र गाय की दहाड़ लगाई। हा 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 हा। हरे बैल राजा के मुंह से जंगली हंसी की आवाज आई और वह अंततः रक्त परिवर्तन में सफल हो गया। लॉर्ड ग्रीन ऑक्स किंग को आपके सफल वंश परिवर्तन के लिए बधाई। एक के बाद एक सभी खूंखार जानवर एक साथ झुके और दहाड़ने लगे। बैल जनजाति के सभी क्रूर जानवर जो यहाँ आ सकते थे, उनमें से स्तर की ताकत थी और वे अपना आत्मसमर्पण दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लॉर्ड ग्रीन ऑक्स किंग, हम अपने शेष जीवन के लिए आपका अनुसरण करने और लॉर्ड ग्रीन ऑक्स किंग के लिए सभी दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। हरे बैल राजा के बगल में खड़े होने से ही उन्हें प्रबल शुभ आभा का अनुभव हुआ और उनका वंश इससे प्रभावित हुआ तथा लगातार रूपांतरित हो रहा था। ये कहा जा सकता है कि ग्रीन ऑक्स किंग का अनुसरण करने के लाभ पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। किंग न्यू राजा कभी भी आने वाले किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करता, बल्कि सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, आपकी मदद से मेरा किंग न्यू वंश निश्चित रूप से दुनिया में शक्तिशाली होगा। यदि वह पहले ऐसा करता तो शायद वह हिचकिचाता, लेकिन ताकत में सफलता के बाद उनकी दृष्टि में भी सुधार हुआ है। अपने वंश और ताकत के साथ वह निश्चित रूप से दुनिया में नंबर 1 स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
यद्यपि वह अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, परंतु उसके वंश में सचमुच परिवर्तन आ गया है। वह खूनी लू यू के साथ आमने सामने जाने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। जब वह इस स्तर पर पहुंचेगा तो लू यू का सामना करना आसान होगा और उसे कुछ ही चालों में खत्म किया जा सकेगा। इसलिए अब जनशक्ति जुटाने और सैनिकों की भर्ती करने का सबसे अच्छा समय है। ब्लू ऑक्स किंग दुनिया में अद्वितीय है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ब्लू स्टार को एकीकृत करें। उत्तेजित क्रूर जानवर भी एक एक करके फूल गए। मेरी राय में केवल लॉर्ड ग्रीन बुल किंग की ताकत से ही वह ब्लू स्टार के साथ पहला सौदा करने के योग्य हो सकता है। वह सुनहरा चील क्या है? ये सही है, लॉर्ड ग्रीन ऑक्स किंग अब अद्वितीय सच्चे खून वाले प्राणी हैं, भाग्य के पुत्र। अब उस सुनहरे चील के लिए हार मानने का समय आ गया है। इतना दबंग होने के बाद उसकी स्थिति खराब हो गई है। हरे बैल राजा की वर्तमान आभा और स्थिति ने उन्हें तुरंत उस अपमान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो उसने पहले झेला था, और वे तुरंत अपने बेटे के लिए अपमान को धो देना चाहते थे। हरा बैल राजा, यद्यपि उनमें से अधिकांश संकर प्राणी हैं, या यहाँ तक कि संकर प्राणी भी हैं, फिर भी वे सभी जानते हैं कि सच्चे रक्त वाले प्राणी क्या दर्शाते हैं। यह न केवल क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, बल्कि रक्तरेखा की महिमा को पुनः उत्पन्न करना और ऐसे स्तर का विश्व विनाशकारी अस्तित्व बनना भी बहुत संभव है। उस सुनहरे चील को इसके लिए कीमत चुकानी होगी और लॉर्ड ग्रीन ऑक्स किंग के लिए स्वर्ग के मार्ग पर पहला कदम बनना होगा। अनेक क्रूर जानवरों की मार से हरे बैल राजा की पहले से ही बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा भी बेतहाशा बढ़ गई। उसने पहले भी लू यू की आभा को महसूस किया था। कई मायनों में वह लेवल लू यू से अलग नहीं दिखता था। मुझे बस यही लगा कि लू यू रहस्यमय था। ए लेवल पर पहुंचने के बाद उसने केवल द्वीप देश को नष्ट करने के लिए कार्रवाई की। इसके अलावा मुझे लगभग कुछ नहीं लगा। उसे अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करते हुए देखें। मुझे नहीं मालूम कि उसकी ताकत क्या है या वह अन्य साधन है। ये सोचकर उसने सावधान रहने का फैसला किया। आखिरकार ड्रैगन किंग का बेतहाशा पीछा करने से पहले उसे लू यू के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बेचैन क्रूर जानवरों को दबा दिया। पहले कुयुन पर्वत में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया और फिर नजर रखना। वो इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि कुयुन पर्वत पर क्या है। वैसे भी उनकी धारणा के अनुसार इसे सचमुच सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उसे अचानक 9 स्वर्ग आत्मा सभा संरचना के बारे में ख्याल आया जो विस्तारित किया गया था। एक बार 9 स्वर्ग आत्मा सभा गठन है। इससे निपटना बेहद मुश्किल है। इससे पहले उनके पास कई 20 स्तर के क्रूर जानवर सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन वे उन्हें तोड़ नहीं पाए थे। इसे कम समय में पूरा किया जा सकता है। यद्यपि अब वह आश्वस्त है, परंतु जब उसे पहले से बहुत कठिन आत्मा संगठन संरचना का सामना करना पड़ता है, तो वह अनेक तरीकों का प्रयोग किए बिना भी संरचना को पराजित कर सकता है। लेकिन 9 स्वर्ग आत्मा एकत्रीकरण सरणी के विस्तार के बाद यह अधिक मजबूत हो गया। यदि वह जल्दबाजी में आगे बढ़ता है, भले ही वह पहले से ही लू यू से अधिक शक्तिशाली हो और उसके पास गठन का आशीर्वाद हो, वह संभवतः खाई में पलट जाएगा। तो इंतजार करो और देखो कि कुयुन पर्वत और नियू कबीले की पैतृक भूमि में क्या अच्छे खजाने हैं, और फिर लू के साथ हिसाब चुकता करने के बारे में बात करो। वैसे भी उसका वंश सुधर चुका है और उसी स्तर पर वह अजेय है। चाहे लू यू कितने भी तरीके अपना ले, ये बेकार ही रहेगा। ये देखकर कि हरा बैल राजा बहुत सतर्क था, अन्य क्रूर जानवरों ने अपनी बात बदल दी और उसकी चापलूसी करना जारी रखा। मास्टर किंगन्यू राजा परिपक्व और विवेकशील हैं। लू यू को पहले अपनी गर्दन धोने दें और प्रतीक्षा करें। जब समय आएगा तो त्यान्यू संप्रदाय नष्ट हो जाएगा और वह ब्लू स्टार में प्रसिद्ध हो जाएगा। पूर्व दिशा में चमकता हुआ सूर्य आकाश की चोटी पर पहुंच गया और गर्म यांगगुआन कॉलम में आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक हिंसक रूप से उमड़ पड़ी।
क्यूलियुन पर्वत की तलहटी में पैर मोड़कर बैठे हरे बैल राजा ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली और क्यूलियुन पर्वत को देखा, जो पूरी तरह से इस समय ठोस। अंततः वह समय आ गया है। उसके पीछे मवेशी जनजाति के क्रूर जानवरों ने भी कुछ महसूस किया और फिर अपनी आंखें खोलीं और क्यूलियुन पर्वत को देखा, जो घूम रहा था, आभासी से वास्तविक तक। पहले स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता की तुलना में क्यूलियुन पर्वत में व्याप्त समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से कोई भी इसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। पूरे पहाड़ पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं और हर जगह सदियों या हजारों साल पुराने सभी प्रकार के कीमती अमृत देखे जा सकते हैं। यह एक अछूते स्वर्ग जैसा है। समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले अमृत को देखकर हरा बैल राजा भी अपने मुंह को चटकाने और लार टपकाने से खुद को रोक नहीं सका। चलो क्यूलियुन पर्वत और समृद्ध आभा वातावरण के बारे में बात नहीं करते हैं, चलो उन समृद्ध अमृतों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हर जगह देखा जा सकता है और इसे उनके मवेशी जनजाति की पवित्र भूमि के रूप में मानते हैं। और जैसे जैसे उनकी नजरें बैल के सिर के आकार वाले पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचती हैं, वहां मौजूद अमृत की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होती है, वो उतना ही पुराना होता है। जाओ, जल्दी से अंदर आओ। कुछ देर तक आभास होने के बाद और कोई खतरनाक आभा न देख पाने के बाद ग्रीन बुल किंग दौड़ा सबसे पहले क्यूलियुन पर्वत की ओर। ये स्थान उनके वंश में एक बहुमूल्य स्थान है। याद, उसके जैसे सच्चे खून वाले हरे बैल के लिए केवल फायदे ही हैं, नुकसान कोई नहीं। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने क्यूलियुन पर्वत पर अन्य समान लोगों को क्यों नहीं देखा, तो वह पूरी तरह से आकर्षित था। मैंने उन अमृतों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हरे बैल राजा का पीछा कर रहे क्रूर जानवरों की आंखें लगभग अमृत के आकार में बदल गई हैं। चाहे वे खतरे में हो या नहीं, बस दौड़कर उन्हें खा लो। जैसे ही वे क्यूलियुन पर्वत की ओर बढ़े, समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन सभी को भिगो दिया और वे और भी अधिक उत्साहित हो गए। फिर वे अमृत चबाते हुए जल्दी से तितर बितर हो गए, अपने सिर नीचे करके। यही बात ग्रीन ऑक्स किंग के लिए भी सच है। उसने ऐसा नहीं किया। दूसरे खूंखार जानवरों को खाने से रोको। आखिरकार वे सभी उसके अधीनस्थ थे। यहाँ बहुत सारे अमृत थे और वे सभी अपमानजनक थे। उन्हें ये भी उम्मीद है कि वे लुयू के त्यानेउ संप्रदाय से जल्द ही निपट लेंगे। अगर उनके पास मजबूत रणनीति नहीं है, ताकत है, ये काम नहीं करेगा। उनकी ताकत बढ़ाने के लिए पहले उन्हें अच्छा भोजन दें। भाई, क्या ये तुम हो? खाते समय हरे बैल राजा को लगा कि वो मतिभ्रम सुन रहा है और एक कर्कश आवाज लगातार आ रही थी। उसके दिमाग में बज रहा है। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई भी क्रूर जानवर नहीं बोला, वे सभी अमृत खाने में व्यस्त थे। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अनदेखा कर दिया, लेकिन आवाज और भी उत्तेजित हो गई। भाई, मैं आपकी सांस महसूस कर रहा हूँ। भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आ सके। हरे बैल राजा ने अपना सिर शून्यता से उठाया और फिर उसने अपनी चेतना का उपयोग करते हुए सतर्कतापूर्वक आसपास के वातावरण का पता लगाया, लेकिन उसे कोई असामान्य आकृति नहीं दिखी। क्या तुमने कुछ सुना? हरे बैल राजा ने भौहें सिकुड़ी और अपने पीछे अन्य खूंखार जानवरों को देखा। कुछ नहीं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, श्रीमान ग्रीन ऑक्स किंग? उन क्रूर जानवरों ने आध्यात्मिक घास खा ली और हरे बैल राजा को अचंभित भाव से देखा। भैया, वे मेरी आवाज कैसे सुन सकते हैं? वे हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। भाई, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ? हाँ। हरी गाय का मुंह बड़ा हो गया और उसके मुंह में आध्यात्मिक घास लार से सना हुआ था और गिर गया नीचे। ये कैसी बाघ भेड़िया वाली बात है? भाई, तुम नीला बैल हो और मैं बैल दानव राजा हूँ। मैं अब थोड़ी परेशानी में हूँ और मुझे सील कर दिया गया है। आप मेरे लिए सील खोल सकते हैं। बड़ा भाई आपको महिमा और धन का आनंद लेने और एक नया जीवन शुरू करने में मदद करेगा। अद्भुत जीवन। बैल दानव राजा की आवाज और तेज हो गई और अधिक उत्साहित। हरे बैल राजा ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे याद ही नहीं था कि उसका ऐसा भी कोई भाई था और उसे डर था कि कहीं उसकी मुलाकात किसी झूठे व्यक्ति से तो नहीं हो गई।
खैर, स्पष्ट रूप से कहें तो एक सामाजिक रूप से अजीब झूठा। इसलिए हरे बैल राजा ने उसकी उपेक्षा की और आध्यात्मिक घास खाना और बढ़ना जारी रखा। दिल ही दिल में ग्रीन बुल किंग से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। बैल दानव राजा का रुकने का कोई इरादा नहीं था और उसने हरे बैल राजा को परेशान करना जारी रखा। भाई, अगर आप ज्यादा बात नहीं करेंगे तो आप अच्छा संवाद कैसे कर पाएंगे? क्या ये संभव है कि आपकी जीभ काट ली गई हो? क्या आप बोल नहीं सकते? ये बहुत दुखद होगा। चिंता मत करो, जब तक तुम अपने बड़े भाई को ऐसा करने दोगे। बाहर आओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अब से तुम और मैं सेना में शामिल हो जाओगे। तुम हत्या के लिए जिम्मेदार होगे और मैं यादृच्छिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार होऊंगा। बैल दानव राजा के रूप में मेरी प्रतिष्ठा और हरे बैल राजा के रूप में आपकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से पुनर्जीवित होगी। दुनिया, भैया कुछ तो बोलो भाई। अरे, वैसे तुम्हारी जीभ तो काट ली गई थी। हरा बैल राजा जितना अधिक सुनता गया उतना ही अधिक वो अवाक होता गया। अच्छा भाई, मैं तो बिना कुछ बोले ही गूंगा हो गया। और जितना अधिक ऐसा होता गया उतना ही अधिक हरा बैल राजा उत्तर देने का साहस नहीं कर पाता था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो बैल दानव राजा चैटिंग के बारे में उत्साहित हो गया। अगर उसने जवाब दिया होता तो शायद वह उसे परेशान करते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अवाक हो। छोटे भाई, क्या तुमने शिखर पर बनी संरचना देखी है? पहाड़, मैं यहीं फंस गया हूँ भाई, तुम जाओ और अपने सत्व और रक्त की कुछ बूंदें मिलाओ। तुम्हारी मदद से मैं निश्चित रूप से संरचना को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। याद रखें, सावधान रहें और इसे न तोड़ें। फॉर्मेशन डिस्क, अन्यथा आप अपने बड़े भाई को खो देंगे। ये सुनकर हरे बैल राजा, जो कुछ नहीं कर सकता था, बैल दानव राजा की बकबक को अब और बर्दाश्त नहीं किया, अपनी आंखें घुमाई और चुपचाप गठन की ओर चला गया। पहाड़ की चोटी पर बैल दानव राजा बहुत रहस्यमय है। उसे अभी तक उसका असली शरीर नहीं मिला है, लेकिन वह उसे बिना बताए ही ध्वनियां प्रेषित करने में सक्षम है। ताकत, स्पष्टता असाधारण है। आखिरकार वह अब एक सच्चा नीला बैल है। अगर बैल दानव राजा भी एक गाय है तो उसे कम से कम गाय तो होना ही चाहिए। सच्चे रक्त स्तर पर ऐसे रहस्यमयी आदमी के साथ जिसका अच्छा या बुरा भाग्य अनिश्चित है, सबसे अच्छा तरीका है कि कभी भी उससे संबंध न रखें। उसके साथ कुछ भी करना है, इसलिए उसने अपने सबसे बड़े भाई को खोना चुना। हाँ भाई, थोड़ा और पास आओ। अच्छा, हम यहीं हैं, बस थोड़ा असली खून टपका दो। अपने मदद करो, इस संरचना को तोड़ना आसान हो जाएगा। बैल दानव राजा की उत्साहित आवाज भी थी। जोर से, ठीक है, बस अपना खूर उठाओ और खून बहने दो। जैसा कि मुझसे उम्मीद की जाती है, तुम मेरे छोटे भाई हो। चिंता मत करो, जब मैं बाहर जाऊंगा तो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। बैल दानव राजा उत्साह से हंसा और फिर उसने महसूस किया कि हरे बैल राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने खुर को उठाया और इसे नीचे पटक दिया। गठन प्लेट, भाई, मैंने तुम्हें सरनी प्लेट को तोड़ने के लिए नहीं कहा था। मेरे अमर, हरे बैल राजा ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसने अपने खुर से संरचना डिस्क को मारा और महसूस किया कि इस क्षण दुनिया शांत हो गई है। तुरंत ही उसने एक गहरी सांस ली, अपने शोरगुल वाले कानों को रगड़ा और फिर खुशी खुशी अपने चारों ओर मौजूद समृद्ध आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का आनंद लेने लगा। उसने केवल कुछ ही निवाले खाए। अचानक विशाल बैल के सिर वाला पर्वत शिखर हिल गया और वह शून्य जहां टूटी हुई सरनी डिस्क थी, अचानक कांच की तरह टूट गया और शक्तिशाली बैल के खुर उसमें से बाहर निकल आए। गाय के खुरों को ढकने वाली मांसपेशियां कंपन करने लगीं और शून्य स्लेग में बिखर गया, जिससे बैल दानव राजा एक मांसल शरीर की तरह अपने पैरों पर खड़ा दिखाई दिया। आदमी जिस क्षण उसने बैल दानव राजा को देखा, हरे बैल राजा को एक घुटन भरा दबाव महसूस हुआ। आसपास की जगह का हर इंच भर दिया। भागने की बात तो दूर, वह अभी भी बैल को देखते हुए दबाव के पहाड़ के नीचे था। दानव राजा, जैसे ही उसने हरे बैल राजा को देखा, बैल दानव राजा अचानक मुस्कुराया। भाई,
तुम्हारा आना बहुत बढ़िया है।